जोहार साथियों। कमलेश सर का जैसे मैसेज आया कि उसको कोर्ट जाना है जल्दी, तो आपको बहुत बहुत माफी कि मैं करीब 15-20 मिनट लेट हो गया हूँ। लाइव में मैंने 10:30 का टाइम दिया था। मैं एक्चुअली बच्चे को लेके फिजियोथेरेपी के लिए जाता हूँ, तो वहाँ थोड़ी डॉक्टर्स ने देर कर दी, उसलिए लेट हो गया। सेवा जोहार, जय बड़ा देव। आज राजा शंकर शाह है, कुंवर रघुनाथ शाह है का बलिदान दिवस है। उन्हें सत सत नमन करते हुए अपनी बात में आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो आप गमछा देख रहे हैं मेरे ऊपर डला हुआ, ये तिलक सिंदूर में मुझे गोंड समुदाय ने सम्मान किया था और दिया था। और उसी के बाद एक तरीके से कि किस तरीके से आदिवासी समाज को आगे ले जाना है, किस तरीके से जो आदिवासी युवा नेतृत्व है उसको एक जगह दिलवानी है, एक इंडिपेंडेंट तरीके से। जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे कि राजनीति में कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व है, तो जो स्वतंत्र एक नेतृत्व है उसको कैसे खड़ा किया जाए, जिससे कि जो कारपोरेट ताकतें हैं जो इस समय प्रदेश को चला रही हैं और जिनके कारण पिछले 74 साल में आज़ादी के बाद आदिवासी आज भी हाशिए पर है, उसको लेकर मैंने काम शुरू किया। मैं जैस से जुड़ा, मैं आम किसान यूनियन से जुड़ा और मैं गोंडवाना आंदोलन से भी जुड़ा। मेरी बलबीर सिंह तोमर से गोंडवाना आंदोलन में बात होती थी, जीएसयू में अंशुल शाह से बात होती थी और जैस में डॉक्टर हीरा लावा से। जितना मुझसे बन सका 2017 से अभी तक मैंने संगठन के लिए और आदिवासी समाज के लिए किया। और आज भी मेरे दरवाजे 24 घंटे उन जैस के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं जो जमीनी स्तर पर आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। परसों एक पोस्ट डाली थी या डलवाई गई थी, यूं बोलिए, डॉक्टर जो हमने जेएस सुप्रीमो हैं उन्होंने एक पोस्ट डलवाई थी रवि बघेल से, जो इंदौर जेएस के अध्यक्ष हैं, और अंतिम मुजाल्दा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पोस्ट डलवाई गई थी। और एक लंबी चौड़ी पोस्ट थी जिसमें कोर कमेटी के कुछ लोगों पर टिप्पणी थी और मेरे बारे में 2 चीजें उसमें लिखी गई थी उस पोस्ट में, कि कारम नदी में जो केमिकल वाला जो मुद्दा था इंडस्ट्रियल वेस्ट का, जो ओमकार दादा और रंजीत दादा ने वो मुद्दा उठाया था, हम सब लोगों को वहां बुलाया था, हम सब लोग वहां पहुंचे थे, हमने युवाओं की और वहां आदिवासी समाज की मांग को लेकर आवाज बुलंद की थी। तो उसको लेकर लिखा है इन्होंने कि मैंने वहां पर युवाओं को गुमराह करके एफआईआर करवा दी और मुझे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से काफी घूस मिला। दूसरा आरोप इन्होंने मुझ पे लगाया था कि 2018 में जो है टिकट दिलवाने के नाम पर कई लोगों से पैसा वसूल कर मैंने इंदौर में कोठी खड़ी कर ली। तो ये जो 2 आरोप इनके द्वारा लगाए गए थे, यदि इनके पास इससे जुड़े कोई तथ्य हैं, सबूत हैं, तो वो जेएस के कार्यकर्ताओं के सामने रखें, सोशल मीडिया पे रखें, फेसबुक पे रखें। बिना तथ्यों के आप किसी के ऊपर, किसी की इंटीग्रिटी के ऊपर प्रश्न उठाओगे तो हम जैसा संवेदनशील आदमी, ईमानदार आदमी तो चुप नहीं बैठेगा। मैंने डिफेमेशन नोटिस दिया है 1 करोड़ का, और वो डिफेमेशन नोटिस जेएस पर नहीं है, जेएस के इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ है जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना अमर्यादित टिप्पणी मेरे खिलाफ की है और इसके लिए इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा और मैं इसमें पीछे हटने वाला नहीं हूं। यदि इनके पास सबूत हैं तो इन दोनों आरोपों के सबूत कोर्ट में लेके आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, न्यायालय निर्णय दे देगा। यदि गलत होंगे वो तो क्रिमिनल डिफेमेशन केस चलेगा और उनको मानहानि भी देनी पड़ेगी, और यदि वो सही है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा 25 साल का सामाजिक करियर है, कम से कम व्यापम में 2500 लोगों को जेल पहुंचाया है, उसमें एक कैबिनेट मंत्री है और कई सारे आईएएस आईपीएस हैं। यदि 1-1 लाख रुपया भी उनसे रिश्वत खाता तो आज 250 करोड़ का मालिक होता। इसके पहले मैंने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के खिलाफ अनएथिकल क्लिनिकल ट्रायल में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट तक में गया और पूरी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी लॉबी को झुका के भारत के अंदर से अनएथिकल क्लिनिकल ट्रायल को खत्म किया। ये वो दवा कंपनी लॉबी है जो अमेरिका की सरकार बदल देती है। इतनी बड़ी ताकतों के आगे जब मैं नहीं झुका, और जहां तक जेएस का प्रश्न है, मैंने कभी जेएस के
इंटीरियर मैटर में कभी दखल नहीं दिया कि आप किसको अध्यक्ष बना रहे हो, आप कहाँ किसको नियुक्ति दे रहे हो। लेकिन जहां मुझे ये दिखेगा कि जैस गलत हाथों में जा रहा है, जैस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जा रहा है कि आप कांग्रेस के झंडे डंडे उठाइए, आप कांग्रेस की रैलियों में जाइए, तो जैस को कांग्रेस की जूती तो नहीं बनने दे सकता ना। आज बड़वानी में जैस के अध्यक्ष उसके मंच पे क्यों गए और जैस के जिला अध्यक्ष को क्यों लेके गए? आज हमारे एजेंडे कांग्रेस क्यों तय कर रही है? भाई हमको तो कांग्रेस और भाजपा दोनों से एक बराबर दूरी तय करनी है। मेरा तो एक सपना है कि आदिवासी सरकार हो, और उस सपने के लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत की और जैस को ब्रांड बनाने में जो भी मुझसे बन पड़ा वो किया। आज दोनों पार्टियों ने आदिवासियों के साथ दगा किया है। जमीन पर न 5वीं अनुसूची लागू है, न पैसा एक्ट लागू है, न फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है। आदिवासी आज हाशिए पर है। हम चाहते हैं कि जो जैस की स्थापना जिन लोगों ने की, एक अकेले हीरा लावा ने तो जैस की स्थापना नहीं की, कई सारे लोगों ने मिलकर जैस के लिए मेहनत की, और कई लोग ऐसे लोग हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते होंगे, वो लोग आज भी जमीन पर जैस के लिए जुझारूपन से काम कर रहे हैं। उन सब लोगों को मिलाकर आज जैस बना है। तो जैस को यदि कोई एक आदमी चाह रहा है कि ये मेरी बपोती है, मैं अपने हिसाब से निर्णय लूंगा, तो आप लीजिए निर्णय अपने हिसाब। लेकिन जहां हमको लगेगा, तो भाई लोकतंत्र में हर आदमी को अपना विचार रखने की आजादी है। मैंने भी अपने विचार रखे कि भाई मुझे रायसेन में जो नियुक्ति हुई है मुझे ठीक नहीं लगी, या धार में एक अपराधी छवि के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग सूचना के अधिकार में उसके अपराध की जानकारी निकालेंगे और कलेक्टर के सामने रखेंगे कि साहब इतने अपराध हैं, इस पर निगरानी शुदा बदमाश है, या आज ये जैस के साथ क्या कर रहा है। या जो लोगों ने जैस के लिए खून नहीं बहावा है, पसीना नहीं बहाया, जमीन पर आंदोलन नहीं किया, उन लोगों को जैस की कमांड क्यों सौंपी जा रही है? कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को ला ला कर जैस क्यों ज्वाइन करवाई जा रही है? तो इन सब लोगों पर, मैं एक बुद्धिजीवी आदमी हूं, मैं आरएसएस में रहा हूं। बार बार कुछ लोग मेरे आरएसएस के यूनिफॉर्म के फोटो डालते हैं। मैं आरएसएस में रहा हूं 2005 से 7 तक, और भाजपा का पदाधिकारी था। आरएसएस के जो स्वास्थ्य कैंप थे, हेल्थ कैंप था, वो मैं देखता था। जब मुझे लगा कि आरएसएस और भाजपा ने व्यापम मुद्दे पर मेरा साथ नहीं दिया, तो मैंने आरएसएस से टाटा बाय बाय कर लिया। उसके बाद व्यापम की जो पूरी लड़ाई है उसमें कांग्रेस के कुछ वकील थे, विवेक तनखा जी थे, कपिल सिब्बल जी थे, इन लोगों ने मेरा साथ दिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं से जान पहचान भी हुई ना। और डॉक्टर हीरा अलावा को और कुछ लोगों को, जैस को लगा कि भाई हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनको टिकट चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए। दोनों पार्टी के लोगों से मिले। मैं आज पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि चुनाव के पहले विनय सहस्त्रबुद्धे जी से मिले, रविराज बघेल खुद मेरे साथ था, चंद्रेश शुक्ला के घर पे मुलाकात हुई, और विनय सहस्त्रबुद्धे जी भाजपा के प्रदेश प्रभारी थे। हमारी कैलाश जी से मुलाकात हुई डिजियाना के ऑफिस में। पहले भाजपा से मुलाकात हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई, और जहां से इनको लगा कि भाई टिकट हमको मिल सकता है या हम आसानी से जीत सकते हैं, वो उसकी टिकट ही डॉक्टर हीरा अलावा ने ले ली। अशोक मस्कोले जी को भी टिकट मिली, एकता परिषद से चंद्रभागा किराड़े जी को टिकट मिली। तो भाई मैंने तो किसी को नहीं बेचा, है ना। सब पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीबीएस एमडी है। आप लोग खुद तय किया कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, किस पार्टी से लड़ना है। मेरा तो काम था सिर्फ आपको उन तक पहुंचाना या मीडिया में आपकी बात रखना। मैंने रखी अच्छे से। अब ये दिक्कत कहां से शुरू हुई, आप देखिए कि मैं सोंडुल कार्यक्रम के पहले मैं खलघाट के एक कार्यक्रम में गया, पहले फिर सोंडुल गया। सोंडुल के बाद जहां जहां भी जैस की किसान महापंचायत होती थी या जैस महापंचायत होती थी, उनमें सक्रिय भागीदारी निभाई। गोविंदा जी को मैं लेके आया कुक्षी। उसके बाद मैं नेमावर भी गया, मैं खेरकुंडी भी गया, नीमच गया। नीमच में मेरे ऊपर एफआईआर भी हुई। तो हर जगह कोशिश की मैंने कि सक्रियता से भागीदारी निभाएं जैस के कार्यक्रमों में, और जैस को जो मन पड़ता था वो जैस के लिए किया। अभी दिक्कत शुरू हुई कहां से कि जब जैस के जो कुछ फाउंडर मेंबर हैं, जिनको आप कोर कमेटी बोलते हैं, दूसरा गुट, नेशनल जैस गुट, उन लोगों को भी मीडिया में उनके इंटरव्यूज हुए या अखबार में उनका नाम आया। डॉक्टर अभय ओरी के नेतृत्व में नीमच की बड़ी रैली हुई, कमलेश्वर ने उसको कोऑर्डिनेट किया, पूरा कमलेश्वर ने पूरी एंकरिंग की, और अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। तो अखबार में नाम आया, और भी अन्य लोगों के नाम आए। तो ये लोग बौखला गए कि भाई ये दूसरे लोगों का नाम आ रहा है, जैस पे तो अपने ही कब्जा होना चाहिए। तो ये सब तो ठीक नहीं है। जैस को सबने मिलके बनाया, और मेरा सपना ये है कि जैस के दोनों गुट
आपस में मिलकर एक तीसरी शक्ति के रूप में खड़े होते, मध्य प्रदेश में आदिवासी सरकार बनाते, जीएसयू के लोगों को भी साथ लेते, गोंडवाना के लोगों को भी साथ लेते, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी साथ लेते, भीम आर्मी के लोगों को भी साथ लेते, और इस तरीके से एक तीसरा विकल्प प्रदेश में खड़ा करते। या राजनीति नहीं भी करनी है तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते कि जब भी दलितों पर, आदिवासियों पर कहीं अत्याचार हो तो मिलकर एक सामूहिक प्रोटेस्ट करते और सबका नाम होता। लेकिन हो क्या रहा है, पूरी जेएस को कांग्रेस की बी टीम की तरह या कांग्रेस के अनुषंगिक संगठन की तरह चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जब ये प्रयास हमने नहीं होने दिए तो हम पे लाछन लगाए गए। आज 10 साल से सामाजिक जीवन में हूं मैं, 1 रुपया भी किसी का कहीं खाया हो या कोई एफआईआर हो मेरे ऊपर कि मैंने किसी से 1 रुपया मांगा तो आप मुझे बताइए। हजारों आरटीआई हमने लगाई होंगी, सैकड़ों पीआई लगाई हैं। और जहां तक मकान और कोठी बनाने की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा मकान है मेरा, हस्बैंड वाइफ दोनों हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इंदौर शहर में 40-50 लाख का मकान बना सकते हैं। 17 साल हो गए एमबीबीएस किए हुए, प्रोफेशनल लाइफ में है। इस तरीके से जब ये आरोप लगा रहे थे और मेरे खिलाफ लिख रहे थे, तब तो डॉक्टर हीरा लावा ने उनको कुछ नहीं बोला, बल्कि इनके संगठन के लोग सारे जिलाध्यक्षों को फोन लगा के बोल रहे थे व्हाट्सएप पे कि मैसेज चलवाइए। मुझे बदनाम करने के प्रयास किए गए पहले, और मुझे बोला गया कि भाई ये टिकट के नाम पर पैसे लेते हैं, ये लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये सब तो मैं तो नहीं सहन करने वाला ना। मैं तो इसके पहले भी कई डिफेमेशन केस लगा चुका। यदि आप मेरे खिलाफ कुछ उल जलूल आधारहीन मेरे ऊपर भ्रामक आप आरोप लगाएंगे तो आप उनकी या तो सबूत इकट्ठे करिए, सबूत नहीं है तो नहीं लगा सकते आप कानूनन। इसका जवाब तो आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। नोटिस मैंने दे दिया, और आगे भी यदि मेरे खिलाफ कोई इस तरीके की टिप्पणी किसी ने की तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, है ना। और यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे कारण जेएस टूट रहा है या मैं जेएस को एक गलत दिशा में ले जा रहा हूं या मैं गैर आदिवासी हूं, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि कई लोगों ने प्रचारित किया गैर आदिवासी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कलाल समुदाय से हूं, ओबीसी में आता है। और ये समुदाय ऐसा है जो महुए की शराब बनाकर बेचा करता था। तलहट्टी में तालाब, जो पहाड़ी है एरिया है, तराई है, वहां समुदाय रहता था, हमेशा आदिवासी समाज के साथ रहा। मेरा जो पैतृक गांव है जहां हमारा जन्म हुआ है वो भी आदिवासियों का गांव है, जहां मेरी पढ़ाई हुई है वो भी आदिवासियों का गांव है। मेरा पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक आदिवासियों के बीच में मेरा जीवन निकला है, इसलिए आदिवासियों के प्रति मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव है। उसी के जुड़ाव के चलते मैं जैस से जुड़ा था। और यदि लोगों को लगता है कि मैं जैस के साथ गलत कर रहा हूं या जैस को एक गलत दिशा में ले जा रहा हूं, तो मैं आज से ये घोषणा करता हूं कि मैं जैस के किसी भी चीज में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, और आज से मैं जैस को अलविदा बोल रहा हूं।